नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं ड्यू के किरोड़ीमल कॉलेज में और आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोफेसर राकेश पांडे हैं जो यहाँ फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। और अगर आपको याद हो तो जो CUET पहली बार जब शुरू हुआ, उसका डेब्यू एडिशन, उससे शुरू होने से पहले राकेश पांडे का नाम उन लोगों में शुमार था जिन्होंने CUET को लेकर सरकार को सजेशन दिया था। ड्यू के VC को भी लिखा था कि कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो मार्क्स लुटाते हैं और उनका रेशनलाइजेशन होना चाहिए। अब जब CUET का तीसरा एडिशन है, आंसर की आ चुकी है, लेकिन रिज़ल्ट का स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं और एक मैस क्रिएट हो गया है। तो आइए अब इनसे जानते हैं कि क्या वाकई में तीसरे साल में CUET का जो क्रेज़ है वो अब ठंडा होता हुआ दिखता है। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल। नमस्कार मुझे। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये 3-4 साल हो गए, लेकिन जिस तरह से ये पिकअप करना चाहिए था वो हुआ नहीं, क्योंकि इसमें मुझे ये लगता है कि जो प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए था इसको इम्प्लीमेंटेशन से पहले, वो रिसर्च नहीं हुई। हमारे पुराना सिस्टम था जिसमें खामियां आ गई थी और जिसको एक्सपोज हुआ जब कट ऑफ 100% लोग लेकर के आने लगे तो कट ऑफ एक तरह से कट ऑफ परसेंटेज का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। लेकिन उस सिस्टम की दो खूबियाँ थीं। खूबियाँ ये थी, एक तो ये था कि ट्रांसपेरेंट था सिस्टम। आपको अगर मार्क्स है आपके पास और कट ऑफ अगर आ गया तो आपको पता होता था कि मेरा एडमिशन होना ही होना है। ये ट्रांसपेरेंसी अब बिल्कुल नहीं दिख रही है। दूसरा एक था कि जो CBSE के मार्क्स थे या 12th के मार्क्स थे, 12th के मार्क्स को पूरी तरह से रिकॉग्निशन मिलता था। नए सिस्टम में हुआ ये कि ये दोनों मुझे लगता है कि ज़ीरो हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी थी वो भी नज़र नहीं आता और जो CBSE का मार्क्स था वो ज़ीरो कर दिया। ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती की। आप कोई सा भी एग्ज़ाम, CBSE जिस लेवल का एग्ज़ाम होता है, जितने बच्चे उसमें अपीयर होते हैं, उस तरह के एग्ज़ाम को आप रातों रात रिप्लेस कर दो किसी एग्ज़ाम से, मुझे लगता है कि ये इसमें सोचने की ज़रूरत थी जो सोचा नहीं गया। आपको जब भी नया एग्ज़ाम होता है तो पुराने एग्ज़ाम की जो भी खूबियाँ थी उसको आप साथ में लेके चलोगे या उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दोगे। ये डिस्कार्ड करने का जो ये सिस्टम हुआ, जिसकी वजह से पूरा का पूरा CUET अगर आपने कुछ करना था तो आप CBSE के मार्क्स को मॉडिफाई करने के लिए कोई सिस्टम बनाते, जिसमें CBSE या 12th के मार्क्स कहीं पे 100% मिल जाता है, कहीं 90% होता है, कहीं ये होता है। तो आप एक कॉमन एग्ज़ाम इसलिए लेते कि ताकि हम उन मार्क्स को रैशनलाइज़ कर देते। एक बार रैशनलाइज़ हो जाते सारे मार्क्स, फिर एडमिशन उसी ढंग से हो जाता जैसे पहले होता था। कट ऑफ में दिक्कत ये हो रही थी कि कट ऑफ में 100% निकाल दूं तब भी हमारे पास 20 सीटों के लिए 100-120 एप्लीकेशन आ जाते थे, हमको एडमिशन देना होता था। तो हमारा काम ये था कि कोई ऐसा मॉडिफायर, एक सिंगल एग्ज़ाम, ये 6 एग्ज़ाम करके आपने CBSE को रिप्लेस करने की कोशिश करी। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती करी और जो अभी तक उसमें फंसे हुए हैं प्रॉपर रिसर्च नहीं करने की वजह से। अभी हमने एक ऑनलाइन सर्वे भी किया था, उसमें लगभग 52% से अधिक बच्चे कह रहे हैं कि वो आंसर की से ही सेटिस्फाइड नहीं है, जो अभी आंसर की आई है। वही मुझे लग रहा है कि ये जो है सिस्टम आप बनाओगे, पहले तो सिस्टम पे रिसर्च करना चाहिए था। मुझे लगता है वो कहीं में नहीं हुआ। कैसा सिस्टम लाना है, हमारे पुराने सिस्टम में क्या क्या गलतियाँ हो रही थी, क्या क्या खामियाँ थी, उसको कैसे कवर अप करना है, क्या क्या उसमें अच्छी चीज़ें थी पुराने सिस्टम में, उसको कैसे रिटेन करें। और जो हमारा कट ऑफ का था वो बहुत सालों से चल रहा था, कोई आज का एक दिन का नहीं था, वो 10 और उसमें लोग सेटिस्फाइड थे। उसमें जो दो मैंने आपको कहा, ट्रांसपेरेंसी और CBSE मार्क्स की जो एक रिकॉग्निशन थी, वो दोनों चीज़ें आपने ख़त्म करके एक नई चीज़ को लाने की कोशिश की। और जो मुझे लगता था कि पहले साल आगे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया। मुझे लगता है कि वो उसमें फंसते चले गए और अब धीरे धीरे और भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है हम लोगों को। और इसको तो सर बहुत सारे लोग जो है कथित रूप से स्कैम भी कहने लग गए हैं, CUET स्कैम। ये है कि आपको सर लगता है कि ये जो तरीका है इससे विश्वविद्यालयों में, क्योंकि अब तो उसकी छतरी के नीचे जो है वो 260 से ऊपर इंस्टीट्यूशन, जिसमें ड्यू भी शामिल है, वो भी आ गया है, तो क्या ये जो सेशन है वो हर बार अब लेट ही होता रहेगा इसी तरह से? मुझे वही, अगर आपने पूरे के पूरे सिस्टम को नया सिस्टम बनाने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें होंगी। हाँ, जो बगैर सोचे समझे, बगैर ज़्यादा माइंड अप्लाई किए हुए अगर आप ये करोगे, आपने भरोसा कर लिया कि NTA है वो कर लेगी। NTA भी हमारे कंट्रोल में नहीं है।
एनटीए का अपना सिस्टम है, तो एनटीए हमारे से अलग इंस्टीट्यूशन है। आपने उसको एक तरह से सारा कुछ अपना वो दे दिया, गिरवे दे दिया, तो फिर वो तो अपने हिसाब से कि उनको हमारा सिस्टम कैसा था वो उनको पता नहीं, हमारा सिस्टम कैसा चलता था, कट ऑफ में हम एडमिशन कैसे लेते थे उनको पता नहीं। अब 6 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम लेते हैं और उसी में कॉम्बिनेशन बना करके अगर आपने पूरी तरह से एनटीए को दे दिया मान लो, तो पूरी तरह से दे दो। फिर आप ये क्यों देखते हो एडमिशन के टाइम में कि आपने हिंदी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? आपने हिंदी का एग्ज़ाम पास कर लिया, एनटीए में उसके बड़े अच्छे नंबर आ गए, लेकिन आपने हिंदी नहीं पढ़ी थी। आपने अगर साइंस नहीं पढ़ा था, साइंस में अगर एनटीए में नंबर उसके अच्छे आ गए, तो फिर आप छोड़ो ना सीबीएसई। लेकिन आप दोनों चीज़ें रख रहे हो, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारी के नाम पे या फिर बच्चे को बाहर कर रहे हो। बहुत मुझे लगता है कि इसमें जो सोच समझ इसमें जानी चाहिए वो बहुत कमी आ रही है, मुझे नज़र आता है। सर जैसे इस बार जो है वो पहले नीट का जो है वो कथित रूप से स्कैम हुआ, फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है रातों रात कैंसिल कर दिया गया और अभी सीयूटी का रिज़ल्ट नहीं आया, तो बहुत सारे जो डीयू के प्रबुद्ध लोग हैं वो ये कहने लगे हैं कि हमें पुरानी व्यवस्था के हिसाब से इस बार एडमिशन करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? पुरानी की व्यवस्था के हिसाब से एडमिशन में फिर जो उसकी गड़बड़ियाँ थी वो भी हमको लेनी पड़ेंगी। हाँ, वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो तो मुझे लगता है कि जो जितना टाइम देना चाहिए था, 3-4 साल हो गए और ये टाइम उस रिसर्च के लिए जानी चाहिए थी जिसकी वजह से हम एक अच्छा सिस्टम बना करके उभार करके सामने ले आते। लेकिन वो टाइम एक तरह से वेस्ट हुआ। हम पूरी तरह से एनटीए पे डिपेंड करते रहे, जिनको कि हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का सिस्टम का मैं यही कहूँगा कि उनको कुछ नहीं पता और वो ईजाद कर रहे हैं और नई नई चीज़ों को सोच रहे हैं जो नहीं बैठ रहा है। सीयूटी के लिए सबसे पहले पहल ड्यू ही नहीं की थी और सबसे ज़्यादा इफेक्ट ड्यू ही हो रहा है इससे, तो आप इसको अब कैसे देखते हैं? नहीं, सीयूईटी के लिए तो सबसे बड़ा जो एडमिशन का जो चंक है वो तो सीयूईटी के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में ही आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को पहल अगर लिया था तो पूरी तरह से इसके अंदर शामिल भी रहना चाहिए था। हाँ, एनटीए के साथ अगर करना था, एनटीए को बिल्कुल किसी एक पर्टिकुलर एक डिज़ाइन करते कि सिर्फ इस एस्पेक्ट के लिए आप करोगे, पूरा का पूरा देना और उस पर पूरी तरह से डिपेंड करना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलत स्टेप था, सबसे भूल थी मुझे लगता है। पिछली बार सर जब ड्यू में सीटें खाली रह गई थी और मॉपअप राउंड लाया गया था, क्योंकि उस समय हमने आपका भी इंटरव्यू किया था, तो उसमें एक ऑप्शन रखा गया कि 12th के आधार पर भी एडमिशन दे दो अगर सीटें कहीं खाली हैं तो क्या इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी सर जो है वो इस बार भी एडमिशन में रहनी चाहिए? मुझे तो ऐसे समय में जबकि स्ट्रैटेजी नहीं कंप्लीट है, अधकचरा चीज़ मुझे कभी पसंद नहीं आती कि आधे अधूरे आप अभी फिर कुछ नई चीज़ें सोच करके कह रहे हो। हाँ, आपने पहले कुछ अगर नहीं डिसाइड किया हुआ है, मैं तो ये कहूँगा कि आपने जो भी पहले डिसाइड किया था वो ही करो, लेकिन उसकी गलतियाँ जो होती हैं, उसकी खामियाँ जो होती हैं, उसके पे फिर रिसर्च करके फिर अगली बारी में उसको सही तो करो। ये कमी हो रही है। एक और चीज़ है सर, वो है कुछ लोग कहते हैं कि इस बार हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम कराया गया, उसकी वजह से दिक्कत हुई। आप क्या मानते हैं सर कि पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम नहीं कराया जाना चाहिए था? ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं ना, मैं ये बता रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव एक्शंस हैं। कोई चीज़ आपको समझ आया उस टाइम में, उसी टाइम आपने रिफ्लेक्सिव एक्शंस में एक कोई डिसीजन ले लिया। तो रिफ्लेक्सिव एक्शंस में अगर डिसीजन लेते रहेंगे आप, तो कोई भी सिस्टम सुधर नहीं सकता। कोई प्रॉब्लम आपके क्रीप कर गई और आपने उसी ढंग से उसका आंसर कर दिया। हाइब्रिड मोड का वही मतलब है कि कोई किसी ने कंप्लेंट किया कि ये किया तो आपने हाइब्रिड भी चला दी, चलो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। इसके चक्कर में आपने जो सिस्टम को बिगाड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए, तो एक सिस्टम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, दोनों हाइब्रिड सिस्टम का कोई मतलब नहीं बनता। कहा भी जा रहा है कि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले साल से जब सीबीटी होगा तो वो सीबीटी मोड में ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। या तो सीबीटी हो या हाइब्रिड हो या सिर्फ ओएमआर शीट हो। हाइब्रिड का कोई सेंस नहीं होता। मतलब एक ही व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल, एक व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ सर और भी ये कहा जा रहा है कि जो 15 से 19 के बीच में मौका देगी एनटीए उन बच्चों को जिन्होंने कंप्लेंट 30 जून से पहले किया था कि उनको एग्ज़ाम सेंटर पर दिक्कत हुई या कुछ और दिक्कतें हुई, तो क्या आपको लगता है सर कि इसे करने से रिजल्ट तो और लेट होगा? फिर मैंने पहले ही कहा कि ये इस तरह के रिफ्लेक्सिव एक्शन, रिफ्लेक्सिव डिसीजंस जिसको कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं आई, आपने सोचा ही नहीं था, तो गलती आपकी थी ना कि आपने एक प्रॉब्लम को आपने विजुलाइज ही नहीं किया। जो प्रॉब्लम हो सकती है आपने सोचा ही नहीं, उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर आप जब आएगा तो फिर आप ऐसे ही डिसीजन लोगे, रिफ्लेक्सिव एक्शंस लोगे, रिफ्लेक्सिव डिसीजंस होंगे। जो ठीक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। इस ढंग से इतना बड़ा एग्ज़ाम, इतना बड़ा एडमिशन इस ढंग से नहीं होना चाहिए। जिस समय सर विश्वविद्यालय में एडमिशन हो रहे होते थे और
3-4 लिस्टें निकल चुकी होती थी और सेशन शुरू होने की तैयारी हो रही थी। उस समय जो है वो हम हाथ पे हाथ धरे जो है बैठे हुए हैं। तो ऐसे समय में आप सर DU के VC साहब को क्या सलाह देंगे? जी, मैं तो ये कहूँगा कि जब जितना डिले होता है उसमें एडमिशन हमारे यूनिवर्सिटी के लिए एक तरह से डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि वो सारे एडमिशन का एक पीरियड होता है जब इधर उधर लोग चले जाते हैं। जितनी जल्दी हम एडमिशन सिक्योर करा दें बच्चों का, उतना ही ज़्यादा हम एडवांटेज में रहते हैं। जितना हम डिले करेंगे उतना डिसएडवांटेज में रहेगी। तो ये डिले हो रहा है तो इसमें कहने वाली बात है, ये डिसएडवांटेज तो हमारे पास है ही। मतलब क्या सर जो है वो आप ये मानते हैं कि इससे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? प्राइवेट को हो या दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को हो जो CUET नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एडमिशन एक बार एडमिशन ले लेता है बच्चा तो चेंज करना ये बैरियर बनता है। चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार पैसे भी दे देते हैं बच्चे तो वो दिक्कत होती है। तो इसलिए जितना, लेकिन चाहते सब हैं। आप एडमिशन के टाइम में आप देखोगे एप्लीकेशन तो आए ना, एप्लीकेशन आए तो इसका मतलब बच्चे चाहते हैं आपके यहाँ एडमिशन लेना। लेकिन हम ही अगर डिले करेंगे तो ऑब्वियसली उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा कहीं और एडमिशन लेने। सर डेब्यू एडिशन से लेके और ये 3rd एडिशन तक तीनों बार जो है DU के लिए ही सबसे अधिक एप्लीकेशन स्टूडेंट्स की आई थी। तो अभी जो है वो जो देश भर के जो इतने बच्चे हैं, लगभग 13 लाख से ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में है, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको पूरी तरह से फॉलो करें। जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें, और जो भी उनको परेशानी आती है वो ज़रूर लिख करके और सही अथॉरिटी को पहुँचाएँ, ताकि उनकी समझ में आए तो अगली बार होश आए और फिर उसको ढंग से ठीक करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पांडे हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।